चलो देखो आगे 3 क्वेश्चन और बताते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। सिम्पसन वाले ही बताएंगे। सिम्पसन पर पाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन ये है, यूज सिम्पसन रूल, सिम्पसन रूल, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें सिम्पसन रूल है ना, सिम्पसन उसके ज्यादा क्वेश्चन। 1/3 रूल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ the integral integration of 0 से 1 dx अपॉन, ये कई साल क्वेश्चन आया, 1x² डिवाइड द इंटरवल, डिवाइड द इंटरवल 0 to 1 in 4 equal part, also find the approximate value of pi up to up to 4 places आप of decimal। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन इसका देखो क्लियरली। a इज इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू 1 है, fx इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 1/1 प्लस x²। ठीक है ना। n इज इक्वल टू क्या है 4, h इज इक्वल टू b माइनस a/n, यही ना। तो h की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 1 माइनस 0/4, 4 तो क्या 0.25, ठीक है ना। यस सर। तो क्या लिखेंगे, s0 इज इक्वल टू 1, s0 इज इक्वल x1 इज इक्वल टू a प्लस 1h, ऐसे ना। s2 इज इक्वल टू a प्लस 2h, x4 तक ले जाएंगे ना। हाँ, s3 इज इक्वल टू a प्लस 3h, s4 इज इक्वल टू a प्लस 4h, यही ना। तो s0 इज इक्वल टू a के स्थान पे क्या लिखेंगे 0, s1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0.25, s2 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 0.25, s3 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 इंटू 0.25, x4 इज इक्वल टू 0 प्लस 4 इंटू 0.25, s0 इज इक्वल टू 0, s1 इज इक्वल टू 0.25, s2 इज इक्वल टू 0.5, s3 इज इक्वल टू 0.75, s4 इज इक्वल टू क्या होगा 1, s4 इज इक्वल टू क्या होगा 1। अब टेबल बना लेंगे। हाँ,
0, 0.25, 0.5, 0.75, ये 1। अब इसमें 0 रखूँ तो 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है ना। 1/1 प्लस 0.25 का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 0.9411। जीरो पॉइंट फाइव का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.8। E1/1 प्लस 0.75 का स्क्वायर, इसका क्या आएगा 0.64 और 1 रखोगे तो 1/2 0.5 ये आएगा। इसको क्या कहेंगे बाई 0, बाई इसको 0 बाई 1, बाई 1 बाई 2, बाई 3, बाई 4 बाई 4, और वही सिम्पसन की फॉर्मूला बाई सिम्पसन 1/3 रूल, देन बाई सिम्पसन बाई सिम्पसन बाई सिम्पसन 1/3 रूल। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 ds अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। राइट बोलोगे तो इसको क्या करेंगे हम फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है h/3 है ना, यस सर और बाई 0 प्लस बाई 4, यही ना, बाई 0 प्लस बाई 4 प्लस 4 इंटू बाई 1 प्लस बाई 3, जो बचे हुए टर्म 4 बाई 1 प्लस बाई 3 बाई प्लस 1 2 इंटू बाई 2, ठीक है। 4 इंटू 8 वाले और 2 इंटू इवन वाले, इवन वाला एक कर तो h की वैल्यू क्या है 0.25 ना अपॉन 3 ऐसे, और बाई 0 की वैल्यू क्या है 1 और बाई 4 की वैल्यू क्या है 0.5 ऐसे ना। यस सर 4 इंटू बाई 1 की वैल्यू क्या है 0.9411, बाई 3 की वैल्यू क्या है 0.64 2 इंटू बाई 2 की वैल्यू क्या है 0.8। 0.8 ये क्या लिख सकते हैं इसको 1/3 तो है ये 25/100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 25 चौको 100, ये 1.5 हो गया। अब 4 इंटू क्या लिख दोगे, इन सबको जोड़ोगे तो इसको सबको जोड़ के 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं 6.3244 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1.6, ठीक है। ये क्या होगा 1/4 3 12 हो गया, और 1.5 6.1.6 ये सबको जोड़ो तो 9.4244 ये आ गया। अब इसको 12 से डिवाइड कर दो, इससे 12 से तो आएगा 0.7853। तो ये किसकी वैल्यू आई है 0 से 1 dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ds की वैल्यू है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट लिख के रोक दो इसको। अब आगे क्या फाई की वैल्यू निकालो, अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल दो 0 से 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ds
डायरेक्ट इंटीग्रेशन में क्या लिखोगे, tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन होगा कि नहीं, लिमिट 0 से 1, 0 से 1, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन। हाँ, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 1 के स्थान पे tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, tan tan 45 इनवर्स की वैल्यू 0 tan 0, तो क्या होगा पाई बाई 4 माइनस 0, तो पाई बाई 4, ये किसकी वैल्यू आई है 0 से 1, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एस की वैल्यू, ये इक्वेशन सेकंड, तो इसी की वैल्यू ये भी है, इसी की वैल्यू ये भी, तो कंपेयर करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन 0.7853 इज इक्वल टू पाई बाई 4 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम ना है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, तो पाई बाई 4 इज इक्वल टू 0.7853, पाई इज इक्वल टू 0.7853 इंटू 4, हाँ पाई इज इक्वल टू, 4.2 इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने से क्या आएगा 3.141, तो पाई की वैल्यू वैसे भी जानते 3.14 तक, अप टू 2 प्लेसेस, 3.1412 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 4 प्लेसेस तक ये है, 2 प्लेसेस तक किताबों में लिखा भी तो रहता है 10th क्लास की में, 3.14 लिखा है। यूज पाई इज इक्वल टू 22/7 या 3.1 एक्सरसाइज में रहता है। 3.1 हो गया सर। लिख लिया, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 4 e की पावर x dx बाई सिम्पसन वन थर्ड रूल, using the data क्या है e बराबर 2.72, e स्क्वायर इज इक्वल टू 7.39, e क्यूब इज इक्वल टू 20 पॉइंट, अच्छा इस पे वैल्यू दिए दे रहा है। 09, ये भी इम्पोर्टेंट है सर। हाँ ये भी, e की पावर 4 पहले बार लिख जाएगा 54.60 एंड बस बस देना है 4 पर, 60 वैल्यू, मैंने 4 बार डिवाइड किया, 4 पार्ट में। e की पावर 0 तो 1 होता है, 100% लिख रहे हो। तो इसको तो लिख सकते हो आप, e की पावर 0 इज इक्वल टू e की पावर नहीं, हाँ e की पावर 0 है ना, e की पावर 0 इज इक्वल टू e की पावर 1 हो, ये 1 हो जाएगा। बस हो गया। तो पॉइंट कितने मिल गए, 1 2 3 4 5 पॉइंट, इसके 4 स्थान पे काटा गया होगा, इसको 5 टुकड़े करना है, 4 स्थान पे काटना पड़ेगा, पांचवा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 इक्वल पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, टेबल बना ले, चाहे बनाएंगे है ना, तो पहले सब निकाली गई पहले से, तो बना लेते हैं तो अच्छा रहेगा। वो ना निकालेंगे इस पे या नो की वैल्यू, हाँ वो तो निकालेंगे, पर यहाँ पे वैल्यू अपने से पता है, यह x है, ये y, 0 1 2 3 और ये 4, बिल्कुल
जीरो के करेस्पॉन्डिंग वैल्यू वन, वन के करेस्पॉन्डिंग ई पावर वन हो जाएगा, हाँ 2.72, 7.39, 20.09, 54.60। ये बाई जीरो हुआ, ये बाई वन हुआ, ये बाई टू हुआ, ये बाई थ्री हुआ, ये बाई फोर हो गया। अब क्या करेंगे? A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे 4, n भी 4 है, तो h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n 4 माइनस 0 अपॉन 4, 4/4 1 आ जाएगा h की वैल्यू। अंतर है, तो एक अंतर है। 0 से 1, 1 में 0 तो 1 आएगा, 2 से 1 तो 1 आएगा, 3 से 2 तो 1 आएगा, 4 से 3 तो 1 आएगा। डिफरेंस एक का है, ठीक है। यस सर। अब सिम्पसन का डायरेक्ट फार्मूला। हाँ, बाई सिम्पसन, सिम्पसन 1/3 रूल। 0 से 4 e की पावर x ds इज इक्वल टू h अपान क्या 3, और बाई 0 प्लस बाई 4, अंतिम वाला पद। फिर क्या लिखे थे? प्लस 4 इंटू 4 इंटू बाई 1 प्लस बाई 3 प्लस 2 इंटू बाई 2, यही ना? यस सर। h की वैल्यू 1 है तो 1/3 हो जाएगा। तो h की वैल्यू क्या है? 1 प्लस 54.60 1 प्लस 54.60 54.60 प्लस 4 इंटू 2.72 2.72 प्लस 7.39। बाई 3 की वैल्यू, अरे सॉरी 20.09 और 2 इंटू बाई 2 की वैल्यू 7.39, ऐसे। तीसरा टर्म में इसको देखिए 54 एक 55 55/60 प्लस 4 गुणित इन दोनों को जोड़ दो, 30 तो 22 क्या आता है? 2281 हो जाएगा ये। 22.81 9 और 2 11, और ये 0 7 7 रहेगा, एक बार बस 8 7 1 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। और 20 2 22 हो गया 22.81। हाँ, ये 4 इंटू 22.81 और 2 9 18, 2 3 6, 6 1 7, 7 2 7 14, 14.78। अब ये भी कर लें इंटू 2.14 55.60 832 की 2 हाथ से 3 4 दूनी 8 3 11 की 1 हाथ से 4 दूनी 8 91.2 आएगा इसका, प्लस 14.78 हो गया। सबको जोड़ना पड़ेगा, इस सबको जोड़ दो। ऊपर का मिटा रहे हैं, तो क्या आएगा? 1/3 इंटू 161.58 तो 53.873। क्या गलत है? तो ये हो रहा है। एक क्वेश्चन और देखो, लेकिन इसको 53.86 आ रहा है उसमें। जो आता है लिख लो आप। हाँ लिख ले सर, लिख ओके। इसमें इतना ना निकालना था क्वेश्चन, आंसर आ गया। बढ़िया, 9 नंबर में ही क्वेश्चन देंगे। अब देखो ये क्वेश्चन अलग था, इसके से पूछा गया। एक कर्व पासेस थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट। एक कर्व passes through
ये following point ये कर्व passes through the following point और यहाँ पे क्या होगा x ये y ये 1 2 1.5 2.4 2 तो 2.7 2.5 2.8 3.5 to 26 2.6 इसमें एक्स वाई दोनों की वैल्यू भी है 4 और 2.1 yes then find the area bounded by x-axis then find the area bounded by x-axis and the line s is equal to 1 and s is equal to 4 by Simpson rule. सबसे इम्पोर्टेंट 130 जितने पॉइंट दिए गए उससे एक कम यन होता है ना 4 इक्वल पार्ट डिवाइड है तो 5 पॉइंट रहते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 6 पॉइंट रहे 6 इक्वल पार्ट डिवाइड करेंगे की वैल्यू 6 होगी n की वैल्यू 6 होगी और a और b अब आप पिछले ब्राह्मी क्लास में पढ़े थे s is equal to 1 s is equal to 4 और कर्व से बाउंडेड एरिया निकालने का तरीका है 1 से 4 बाई ds 11वीं ब्राह्मी में नहीं ब्राह्मी नहीं था ब्राह्मी में था जैसे मान लो एरिया एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में ये कर्व है आपको ऐसे s is equal to 1 है s is equal to 2 है ये y is equal to fx है ये वाला एरिया निकालना है तो क्या करते हैं 0 से 1 और बाई ds तो 0 से 1 बाई ds की वैल्यू निकालने का सिम्पसन रूल जानते तो हो here given that x is y x is equal to 1 x is equal to 4 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 इतना ये 2 2.4 2.7 2.3 3 2.6 2.1 2.8 है ये 2.5 के नीचे में क्लियरली a is equal to 1 b is equal to 4 y is equal to fx is equal to y is equal to fx तो आपको कुछ पता ही नहीं है हाँ fx वैल्यू के लिए y is equal to fx तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू कहलाएगी क्या है पहली वैल्यू कहलाएगी y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 ऐसे आप किसकी वैल्यू निकालोगे आप इंटीग्रेशन एरिया ऑफ कर्व देन एरिया ऑफ कर्व बाउंडेड बाय लाइन s is equal to 1 and
एक से 4 लिख दो बाई डी एक्स। A1 है, B4 है, Y x है, यह बाउंडेड कर क्या लिखेंगे एच अपान 3 पहली वैल्यू और फिर लास्ट वैल्यू बाई 6। ये हम क्या निकाले? By- यस निकाले P माइनस A अपॉन A। एच इज इक्वल टू बी माइनस ए अपान एन। बी की वैल्यू क्या है? 4 है सर। 4 माइनस 1 अपान 6 3 अपॉन 6 1/2। हाफ है, हाफ का अंतर है सबके बीच में। एक है 1.5 है, 2 है 2.5 है। अभी क्या लिखेंगे 4 इंटू बाई 1 बाई 3 बाई 5 ऐसे ना। यस सर। 2 इंटू y1 प्लस y3 प्लस y5 और 2 इंटू y6 उधर लिख ही दिया, y2 बस लिख देंगे। बाई 2 प्लस बाई 4। हाँ y4 भी। ठीक है ना। हाँ तो यस की वैल्यू क्या आ चुकी है 0.5। तो इसको काटो 1/2 भी लिख सकते हैं कि नहीं। यस की वैल्यू तो 1/3 है ही, एच के स्थान पर 1/2 बाई 0 बाई 6 2 बाई 6 क्या 2.1 बाई 1 की वैल्यू 2.4 2.7 2.8। अरे बाई 1 की वैल्यू 2.4 है ना। बाई 3 की वैल्यू क्या है? y3 की वैल्यू 2.8 है। तो बाई 5 की वैल्यू 2.6 2 इंटू बाई 2 की वैल्यू 2.7 y4 की वैल्यू 3 है। बाई 4 की वैल्यू 3 अब इसको सिंप्लीफाई करो, वही एरिया ऑफ कर्व होगा। ये तो 1/6 हो गया। ये 4.1 प्लस 4 इंटू इसको जोड़ेंगे देखिए 6 तो 1/6 और 6 14 सारे जोड़ेंगे। ये क्या होगा 4.1। हाँ ये 7.8 के आसपास आएगा कुछ। जोड़ दे 4 इंटू 7.8 के आसपास आएगा। 2.4 प्लस 2.8 प्लस 2.6 7.8 सर। 7.8 हाँ प्लस ये तो हो जाएगा 5.7 5.7 जुड़ेगा तो 4.7 ना आएगा। अभी दुगुना होगा। नहीं मैं सिर्फ जोड़ के बता रहा हूँ 5.7 जोड़ने पर फिर उसका दोगुना करेंगे। 4 3 प्लस 2 5.7 आएगा ना। हाँ जी 5.7 उल्टा कर दोगे जो डबल तो 5.7 का डबल कर देंगे 7 दूनी 14 4 कैरी 1 और 5 2 10 11 11.4 यही आना चाहिए। एक सेकंड बता रहे 5.7 11.4 11.4 832 की 2 हमें सबको जोड़ के लिख दो 46.7 1/6 ये क्या होगा 31.2 हो गया ये 46.7 को 6 से डिवाइड तो 7.78 प्लस 11.4 हो गया। सबको जोड़ेंगे तो आ ही जाएगा 4 2 6 1 7 दशमलव लगा दो। अब 31 ऐसे 46 ये 46.7 भागी 6 6.36 6 पॉइंट कुछ आएगा 7.78 लिख लिए। यस सर। एक सिंपल क्वेश्चन और देखो गिवन x y आया तो इसमें 7.783333
5 में क्या होगा 2.1 2.4 2.2 4 है 2.8 ये एक डाटा दिया इस प्रकार का। फाइंड द वैल्यू ऑफ इसी टाइप का क्वेश्चन है जो सॉल्व करनी है। फाइंड द 1 2 वैल्यू 3 ऑफ 4 5 6 मैंने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया 1 से 3 नहीं 4 इक्वल पार्ट by ds एक y sim sun 1/3 y sim the sun वन थर्ड देखो ए की वैल्यू तो 1 हो गई, बी की वैल्यू 3 हो गई, एफ एस की वैल्यू y हो गई। अब क्या चाहिए एच यह चाहिए तो n 5 है मतलब 4 होगा 5 पॉइंट में काटा है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया 1 2 3 4 3 बराबर 4 ना है। हाँ वही 0.5 है आएगा तो एच इज इक्वल टू क्या होगा बी माइनस ए अपॉन एन। 3 माइनस 1/4 2/4 1/2 बी की वैल्यू क्या 3 3 माइनस एन की वैल्यू 4 ना यस सर 1/4 तो 1/0.5 0.5 ना ये एच की वैल्यू। तो क्या लिखोगे बाय सिम्पसन रूल वन से 2 ना 1 से 3 सर एच अपॉन 3 by 0 by 4 plus 2 into और इनको क्या लिखोगे y1 plus y3 बस ये सब वैल्यू पुट करो, वैल्यू सब पुट करना। एच की वैल्यू क्या आई h की वैल्यू 0.5 माने 1/2 1/2 into 1/3। यस सर तो y0 की वैल्यू ये सब वैल्यू पुट करोगे तो आएगा क्या कर लेंगे 30.3 वैल्यू पुट करने के बाद 1/6 30.3 5 दशमलव कुछ आ जाएगा 5.05 5.05 5 बस इतने पढ़ाएंगे आज।